अभी हो गया था काम. We have to go all the way down there. This is absolutely amazing and dangerous at the same time. Not good, not good, not good. This is one of the reason why this place is called $1 Million Highway. मैंने कभी लाइफ में रेनबो इतनी करीब से नहीं देखी थी. चले जी, ऊपर तो आ गए, अब नीचे भी जाना है. Let's start our journey. सांस फूला हुआ है अभी तक, हालांकि 5 मिनट वेट भी करा है. Let's go. Let's have fun. अच्छी बात यह है कि डाउन हिल है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. मगर अभी एक बंदा मिला था यहाँ पे, बाइकर था, बोलता है दिस साइड इज़ मोर रफर बट डाउन हिल है तो शायद इट विल हेल्प. हमने बोला ओके भाई, देखते हैं. ओके दिस इज नॉट गुड. Ooh, he was right, this side is rough. Oh man. हाँ, मेरे भी दिमाग से निकल गया. डाउन हिल तो और भी रफ होती है कंपेयर टू कमिंग अप, क्योंकि डाउन हिल पे आपको सारा काम ब्रेकिंग का होता है और ब्रेकिंग के ऊपर ही रिलाई करना है, वरना अदरवाइज यू कैन गेट इन ट्रबल. और वेट मुझे पिछले टायर पे रखना है, ना कि फ्रंट टायर के ऊपर, क्योंकि फ्रंट टायर तो ऑलरेडी टक इन हुआ है. स्टे इन द लाइन बच्चा, लाइन में रिमेन रहो, लाइन से नहीं निकलना है. स्टे इन द लाइन, इजी लाइन. डाउन हिल पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेरी बाइक इतनी हैवी है ना कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है. और इधर ये रॉक्स हैं जिसकी वजह से आपका टायर ना लेफ्ट एंड राइट स्लाइड भी हो जाता है और फ्रंट टायर का फंसने का भी चांस होता है अगर आप गलत लाइन में चले गए. पहली बार हो रहा है, मैं किसी पास को ना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मीनिंग इन अ सेंस देख नहीं पा रहा हूँ, और बिकॉज मैं इतना हैविली फोकस्ड हूँ इसके ऊपर. अब इजी पैथ जो है वो बिल्कुल इसकी एज के ऊपर है एंड रॉक्स हैं तो इट्स प्रीटी ट्रिकी. मैं जितना हो पा रहा है एज से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ और वीविंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन देयर, क्वाइट अ वेज, और उससे भी और नीचे जाना है. ये तो सिर्फ इधर से दिख रहा है. Look at that. Switchback जो है ना, अभी हो गया था काम. बड़े रॉक्स का ये मसला होता है, पूरा टायर की डायरेक्शन चेंज कर देता है. This is absolutely amazing and dangerous at the same time. This is not something you want to have downhill. Not good, not good, not good. Whew, that was not good. It's still not good.
थैंक यू। Look at these rocks यार। हम बहुत ऊपर थे और ऊपर से कितनी नीचे आ गए अभी तक, मगर डिफिकल्टीज जो है ख़त्म नहीं है। वी स्टिल हैव टू गो क्वाइट अ वेज, बहुत लंबा रास्ता है अभी भी। बस यार अब गिरना नहीं है, बक्या तो खैर है और गिरना नहीं है, क्योंकि एक बार गिर गया हूँ ना, दिन में दैट्स मोर देन इनफ, कोटा हो गया है। मगर यार ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास जो बाइक है ना वो बहुत हैवी है, और हैवी बाइक के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वाइडर टर्न के ऊपर थोड़ी लाइन लग रही है बेहतर, हाँ यही सही है, क्योंकि उस साइड के ऊपर वो बहुत बड़े बड़े रॉक हैं, इधर भी हैं, और ये लूज आ गए, थोड़ा सा इस साइड पे ले लेते हैं, बम्पी हो जाएगा बट फाइन है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ऑफ रोडिंग के अंदर। कहना बहुत आसान होता है कि यार ये भी ऑफ रोड कर लो, वो भी कर लो, फलाना भी कर लो, मगर जो मेरी बाइक है उसके ऊपर ऑफ रोडिंग करना ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, और बहुत हिम्मत और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है आपको। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इसके ऊपर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर अगर आपके पास कोई यामाहा टेनरे टाइप की हो, या आपके पास CRF हो, या आपके पास कोई जैसे डर्ट बाइक्स होती है उस टाइप की बाइक हो, तो you're फाइन, मगर उसके अलावा forget about it। इसके बाद जो $1 मिलियन हाईवे करना है ना, वो स्टनिंग होने वाला है, तो वो थोड़ा मेरी बॉडी के लिए भी रिलैक्सिंग हो जाएगा और इंजॉय भी कर पाएंगे, क्योंकि वो सारा शूट वो सारा जो है पेवमेंट है। ओए 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 ओए, चेक कर रहे हैं आप? Look at that, ये ओल्ड माइनिंग रिग होगा जो कि अब अबैंडन हो गया आई गेस। अमेजिंग, हाँ। इधर ये ऊपर से एक फॉल भी है, उसको विक्टोरिया फॉल बोलते हैं। मैं तो रुक नहीं रहा हूँ वहाँ पे यार। मैंने सैफुल मलूक भी करा था पाकिस्तान में, वो भी ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना ये है। वो कंपेयर अगर करा जाए तो दैट इज़ मच ईजियर देन दिस, मच ईजियर। और सपोजबली वहाँ पे कोई भी BMW GSR 1250 का ओनर ना बाइक लेके नहीं गया, बिकॉज डिफ़िकल्टी। इधर भी पता नहीं कितने GS वाले आए होंगे, मुझे मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा। पता चल रहा है मैं अकेला बखरा एक बंदा हूँ जो इसके ऊपर कर रहा हूँ। आप अगर ये कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में कर ले, वरना यहाँ से रश शुरू हो जाता है। दोपहर का टाइम हो गया ना, तो रश शुरू हो चुका है यहाँ पे। हम जो है वंस अगेन 3 लाइन में आ चुके हैं ऑफिशियली, मगर डिफ़िकल्टी हमारी ख़त्म नहीं हुई। एटलीस्ट ऑक्सीजन वगैरह तो सही होगा यहाँ पे। फाइनली आई थिंक हम नीचे आ चुके हैं, मीनिंग जो नॉर्मल डिसेंट होती है उस पे है। वो बड़ा हर्डल वाला जो ऑफ रोडिंग थी वो ख़त्म हो गई है आई थिंक। मैं अपने आप को जो है इतना स्पीड में नहीं बोलता, पता चल रहा है कि अभी मैंने बोला और एक और डिक्लाइन आ गई, दिख तो नहीं रही है मुझे मैप पे। टॉनिशिंग व्यू, सुपर से ऊपर हाटो बचो व्यू। यार इस ऑफ रोडिंग ने जान ले ली मेरी। जान का मतलब कि एनर्जी लगी है क्या? मेरे हाथ जो हैं उसके ग्रिप्स के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत जगह पे फोर्स करना पड़ता है बाइक को ना मूव करने के लिए, और ऐसा हो गया था कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड कितनी एनर्जी लग रही है मुझे। मेरी बाइक बहुत निम्बल है, ऑफ रोडिंग के अंदर भी और पेवमेंट के ऊपर तो पूछे ही नहीं, मगर ऐसे ट्रैक्स के ऊपर जो जान लगी है, ओ बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए। पर कोई बात नहीं, आपके भाई के पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव कि हमने सिनेमन पास को नियरली कंप्लीट कर लिया, बस एंड की तरफ पहुंच रहे। आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो। अब जो है हम जाएंगे $1 मिलियन हाईवे की तरफ। यहाँ पे इस टाइम पे और 2:30 बज चुके हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें
कि कितनी एनर्जी लगी है। और काफ़ी लंबा ट्रैक था यार, बहुत लंबा ट्रैक था। अच्छा खासा एंड में पहुंच रहा था और ये कीचड़ ने जो है डिफ़िकल्टी मेरे लिए और बढ़ा दी है और प्रीटी हैवी बारिश होना शुरू हो गई है। क्या इसका साइट है वैसे सामने, अमेजिंग। पता नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है कि क्लाउड में ढका हुआ है ये पहाड़, और उसके बावजूद भी फाइनली हम एशफॉल पे आ गए हैं। फाइनली सिल्वर्टन, कोलोराडो, अ वेरी फेमस टाउन, वेरी फेमस सिटी, जो कि पहाड़ों के बिल्कुल साथ है। चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और ये बीच के अंदर है। वेरी फेमस टाउन स्पेशली फॉर बाइकर्स, हाइकर्स, ये जो जीप वाले हैं, ये एवरीबॉडी कम्स हियर क्योंकि इधर बहुत एडवेंचरस ट्रेल है। आपको थोड़ा सा इस सिटी को भी दिखा दूंगा क्योंकि मैं सोचा इधर कहीं फ्यूल स्टेशन तो होगा ही होगा, फ्यूल डलवाते हैं और फिर जो है यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमारा हो जाएगा मिलियन डॉलर हाईवे स्टार्ट। ये इनका म्यूज़ियम भी है, मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द म्यूज़ियम। आई गेस यहाँ पे जितनी भी माइनिंग्स वगैरह होती थी ना, उसी हवाले से था। यहाँ पे आई थिंक किसी दौर के अंदर सिल्वर्टन के अंदर यार कोई कैबॉय शूट आउट टाइप का वो करते थे इवनिंग में। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी होता है कि नहीं होता है, बट व्हाट अ लवली टाउन यार, है ना? क्या ज़बरदस्त टाउन है। ना ये आपको देता है पुराने ज़माने वाली वाइब यहाँ पे डेफिनेटली। जिस टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यार मैं इसके अंदर गया था मगर ये तो बाहर है। तो अब जो है हम चलते हैं मिलियन डॉलर हाईवे करते हुए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ग्रैंड जंक्शन। मगर उससे पहले हम जिधर जाएंगे, जिधर राइड करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट फेमस, द मिलियन डॉलर हाईवे। और वो उसकी खूबसूरती आपको अभी दिख जाएगी। ये रूट बोलते हैं कि इट्स वेरी फिनोमिनल जिस तरीके से चल रहा होता है। पूरा तो नहीं करेंगे क्योंकि पूरा फर्दर इस साइड से शुरू होता है, सिल्वर्टन से स्टार्ट करेंगे। ग्रैंड जंक्शन में जाके डलवाते हैं फ्यूल। मुझे वैसे भी फ्यूल का पैरानोया हो जाता है। हियर यू गो। फ्रॉम हियर हम दाखिल हो जाएंगे आगे चल के मिलियन डॉलर हाईवे पे। ये मिलियन डॉलर हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेट्स हैव फन एंड लेट्स एंजॉय। ये रूट बेसिकली सीनिक रूट है, टर्न एंड ट्विस्ट वाला। ओह वाओ, क्या बात है। सामने का नज़ारा चेक करे ना यार, पहाड़ों की वजह बेसिकली जो पीक बनी हुई है, और यहाँ पे हल्की हल्की जो है वो स्नो फ्लेक्स भी चल रही हैं इस वक्त। और मुझे लग रहा है कि हमें बारिश मिलेगी क्योंकि जिस हिसाब से क्लाउड है आगे, डेफिनेटली हमें बारिश मिलेगी। इस रूट के अंदर सिर्फ टर्न एंड ट्विस्ट बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली अगर आप ये रूट के ऊपर बाइक चला रहे हैं लाइक इन द अर्ली समर के अंदर, जब यहाँ पे पूरा स्नो से कवर होता है, तो इट लुक्स वेरी अस्टॉनिशिंग। यहाँ पे दिखता है बहुत एपिक किस्म के व्यूज़ आ रहे होते हैं। और ये बराबर में जो है एक रिवर भी चल रहा होता है, जो कि ऑफ कोर्स इस टाइम पे तो इतना वो नहीं क्योंकि स्नो हैज़ मेल्टेड अवे। अगर आपको यहाँ से जो है एक व्यू नज़र आता है पूरा पहाड़ों का, तो बेसिकली ये है। और इस साइड के ऊपर एक माउंटेन है जिसको रेड माउंटेन बोलते हैं। बट हम कंटिन्यू राइडिंग करेंगे। आज हमें और किसी पहाड़ के ऊपर नहीं जाना, तो हमने आज का कोटा पूरा कर लिया है सिनेमन पास पे। बट नाउ वी आर एंजॉयिंग दिस मिलियन डॉलर हाईवे राइड। मगर ये साथ साथ जो है इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ता हुआ जाता है पूरा रास्ता। सो इट्स गोना बी रियली फन। जहाँ पे वो आपको शायद गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हम वहाँ पे भी जाएंगे। ये पूरा आई थिंक स्विच बैक इस साइड पे कहीं पे है इसका, ये इसका स्विच बैक है। यहाँ से ये इंक्लाइन शुरू करेगा। पर व्हाट अमेजिंग व्यू सामने यार, बहुत अमेजिंग। इधर से जो है दूसरा व्यू नज़र आना चाहिए
जो वैली में से हम चलाते हुए आए हैं ना, वो वैली यहाँ से दिखनी चाहिए होपफुली, क्योंकि बाद दफ़ा आप वैली में होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि कितनी खूबसूरत है अनटिल अनलेस आप ऊपर से देखो। अनफॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि रेन हो रही है, मैं ड्रोन तो यहाँ पे उड़ा नहीं सकता हूँ, और ऊपर सिनेमन पास पे से नहीं उड़ाया क्योंकि विंड गस्ट बहुत ज़्यादा थी यहाँ से, ये दिख रहा है आपको वैली का, तो ड्रोन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। क्या खूबसूरत व्यू आना था, मगर पूरा वो बारिश के फॉग की वजह से कवर हो गया है सब कुछ। बहुत प्यारी क्रीक बराबर में चल रही है, सामने लेक है और टर्न एंड ट्विस्ट है, यहाँ पे आप इजीली ट्रबल में आ सकते हैं, और सामने रोड आप देख सकते हैं कि किस तरीके ट्विस्ट होके नीचे जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड $1 million हाईवे। यार बारिश नहीं हो रही होती ना, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे ड्रोन मुझे उड़ाना था। जो रेड माउंटेन की मैं बात कर रहा था वो अब आपको इस साइड से दिख रहा है, राइट देयर। Oh man, this is absolutely stunning यार, look at this यार, वाओ। मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये रोड जो बना हुआ है बिल्कुल पहाड़ों के साथ, इज जस्ट इनक्रेडिबल यार। सूरज तो निकला है पर बारिश अभी भी चल रही है। आई डोंट नो व्हाट टू से। अल्लाह करे ये रुक जाए यार, बहुत बारिश से ना उलझन हुई हुई है इस वक्त, क्योंकि जो रोड भी इंजॉय करना है वो भी नहीं इंजॉय कर पा रहे। यूजुअली आपको जो है एक शाइनीनेस नज़र आती है बास पार्ट्स पे, तो वो शाइनीनेस रोड की नहीं होती, वो यूजुअली गाड़ियों का कोई ऑयल गिरा हुआ होता है तो उसकी होती है, जैसे यहाँ पर ये है। तो अब ये जो होता है बाइकर्स के लिए डेंजरस होता है, स्पेशली अगर मोड़ के ऊपर हो ना तो आपका टायर स्किड हो जाता है। व्हाट अ स्टनिंग व्यू, मगर सूरज डायरेक्ट आँख के अंदर आ रहा है यार। दिस इज वन ऑफ द लुकआउट पॉइंट आई गेस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? हिस्टोरिक कोलोराडो काउंटी रोड। ओह वाओ, रेनबो, सामने रेनबो है। That's nice। क्या गोल्ड पार्ट मिलेगा क्या? मैंने कभी लाइफ में रेनबो इतनी करीब से नहीं देखी थी, ये पहली बार है कि रेनबो जो है इतनी स्टॉनिशिंग किस्म की ना, अमेजिंग किस्म की जो इसकी कलर्स है वो सामने नजर आ रहा है, वो भी इतने करीब से। क्या बात है यार। Look at this यार, वो दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। और रेनबो चल रही है वो अलग। हाय 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 यार, डबल रेनबो, एक ऊपर चल रही है एक यहाँ पे चल रही है, क्या बात है। खैर ये था आपके लिए $1 million हाईवे, जो यहाँ पे आके ट्विन पीक, क्या नाम है यार इस शहर का, ओराई समथिंग लाइक दैट, कुछ नाम है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, ये रहा ओराई। ओके, वेलकम टू ओराई। तो यहाँ पे आके इसका ख़त्म होता है, और या आप बोल लें यहाँ से शुरू होता है उस तरफ जाते हैं तो सिल्वर्टन के थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म हो जाता है। अमेजिंग राइड यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मगर हम जो है यहाँ पे रुक नहीं रहे, हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे ग्रैंड जंक्शन में। यहाँ पे आपको बहुत सारे बाइकर्स जो है बाइक राइड करने आते हैं, और उसके बाद जो फैसेस वगैरह करके इधर आके स्टे करते हैं। यूनिक किस्म का टाउन है, आई लाइक इट यार। इसकी वाइब भी बहुत अच्छी लग रही है। चलें, इस बहाने एक छोटे से टाउन जो यूएस के अंदर हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। पैसा वसूली तो ये चीज़ें करवा रही है यार नेचर की, और आई थिंक इनकी भी खूबसूरती जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पहाड़ों की जैसे ही। अब हम यहाँ से, अब क्योंकि मैंने आपको जो है $1 million हाईवे भी दिखा दिया, सिनेमन पास भी कर लिया। ओह माय गॉड, व्हाट एन एपिक राइड। उसके बारे में तो मैं आपको होटल में चल के बताऊंगा, एक दो चीज़ें जो हुई थी।
मोस्ट लाइकली कल ही यूटा में चला जाऊंगा। अगर मेरे ऑयल वगैरह का सिस्टम मैंने कर लिया तो कल ही निकल जाऊंगा, वरना अदरवाइज नेक्स्ट फॉलोइंग डे। तो अभी जो है, अभी के लिए हम अपनी ग्रैंड जंक्शन की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पे होटल हमने कर ली है मैंने ऑलरेडी। चले जी, फ्यूल स्टेशन आया था, मैंने बोला यहाँ पे डलवा लूँ, तो मैंने फ्यूल स्टार्ट कर लिया। ओके, फ्यूल हो गया है $18.85 का आया है। टोटल 4.59 गैलन्स, क्योंकि 2-2.5 गैलन पड़ा हुआ था। तो अब जो है यहाँ से हम निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। क्या कंप्लीटली सीनरी चेंज हो गई है यार, कंप्लीटली सीनरी चेंज हो गई है। अब जो है पहाड़ बदल चुके हैं। इट्स नो लॉन्गर वो पत्थर वाले, इट्स मोर लाइक अ सैंड, मिट्टी वाले। जी, वेलकम टू ग्रैंड जंक्शन। हम यहाँ पे जो शहर है ग्रैंड जंक्शन का, उधर पहुँचने वाले, बेसिकली पहुँच गए हैं। अब हम होटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मगर सामने जो व्यू है वो आपके सामने। आज जो सीनरी चेंज हुई है ना, ओ माय गुडनेस, रेनबो पे रेनबो, इधर भी रेनबो चल रही है, देख रहे हो आप? क्या बात है यार, आज तो लग रहा है रेनबो डे है हमारा। इतनी रेनबो तो हमने पिछले अपने 4 टूर्स में नहीं देखी थी, जो हमने आज देख ली तरफ। अच्छा जी, कमरा आपको दिखा देता हूँ। दाखिल होते के साथ ये हमारा कमरा है, और इधर जो है हमारा बेड है राइट हियर। इधर टीवी वगैरह लगा हुआ है, और बराबर में ही कॉफ़ी मेकर्स हैं, सिंक है। इधर एक और टेबल है जहाँ पे सामान रख दिया है, इस्त्री स्टैंड्स वगैरह जो भी होता है। अच्छा जी, हम अपने रूम के अंदर आ चुके हैं। आज की कार्रवाई अमेजिंग थी। हमने जो है आज सिनेमन पास करा, फिर उसके बाद ऑफ रोडिंग। हो माय गॉड, वो कुछ भी ना, ये जो ऑफ रोडिंग थी, इट वाज नॉट फॉर समवन बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं थी। बट एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू इट। और अब जो है उसके बाद हम जो थे सिल्वर्टन के छोटे से टाउन के अंदर गए। फॉलोइंग हमने जो है अमेरिका's मोस्ट फेमस जो टाउन है, जो हाईवे है, वो हमने करा, जो कि $1 मिलियन हाईवे था। एंड फाइनली हम आ गए हैं ग्रैंड जंक्शन के अंदर, जो कि यूटा के बिल्कुल करीब है। सुबह जो है इंशाल्लाह, कल जुमा भी है, जुमे की भी मुझे प्लानिंग करनी है, मस्जिद ढूंढनी है। एनीवे, इस होटल की कॉस्ट जो थी वो रफली अराउंड $57 की थी, जो कि टैक्स के साथ अबाउट 65 बन जाता है। तो ये हमारी आज की कार्रवाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, द सब्सक्राइब बटन। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़। और बारिश कम, वो हेल स्टाइल की ज़्यादा लग रही है।